बात 17 सितंबर 2024 की है। समय था लगभग दोपहर के 3:30 बजे, जब इजराइल ने लेबनान में कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया दंग रह गई। कारण था एक साथ 3000 पेजर डिवाइस में ब्लास्ट होना। ये अपने आप में एक अनोखा काम था जिसकी वजह से लेबनान में हाहाकार मच जाता है। आइए हम जानते हैं इन ब्लास्ट के पीछे छिपे रहस्य की कहानी। इन धमाकों की सबसे बड़ी वजह हिजबुल्लाह ग्रुप था, जो कि इजराइल के द्वारा एक आतंकी संगठन घोषित किया गया है। उसी हिजबुल्लाह ग्रुप के पेजर डिवाइस जब एक साथ हजारों की संख्या में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, तब लेबनान में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि इन डिवाइसों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह ग्रुप की मेंबर्स एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए करते थे। ब्लास्ट के समय हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स की लोकेशन अलग अलग जगहों पर थी, जिसमें कोई मार्केट में सब्जी खरीद रहा था तो कोई घर पर बैठा हुआ था और कोई दोस्तों के साथ। तभी पेजर डिवाइस पर एक मैसेज भेजा जाता है। मैसेज देखने के लिए जैसे ही हिजबुल्लाह ग्रुप के आदमी पेजर को उठाते हैं, उसी वक्त डिवाइस जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इन धमाकों में लगभग 12 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। इन धमाकों में हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स काफी बड़ी संख्या में घायल हो जाते हैं। इन धमाकों का सीधा मकसद ही हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स को मारना था। धमाके लेबनान में होते हैं, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया के न्यूज चैनलों और अखबारों की ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। एक साथ इतने सारे पेजर ब्लास्ट के बाद लेबनान में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। चारों ओर भगदड़ और एम्बुलेंस का शोर सुनाई देने लगता है। मेडिकल स्टाफ की सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं। वहीं हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर दी जाती हैं, ताकि घायलों को मेडिकल सुविधाएं जल्द मिल सकें। अभी लेबनान के लोग इन पेजर धमाकों को समझ भी ना सके थे कि हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी और सोलर पैनल फटना शुरू हो जाते हैं। इन धमाकों के कारण भी कई और लोगों की जान चली जाती है। इजराइल के द्वारा कराए गए ये ब्लास्ट दुनिया के सामने एक नए तरीके की युद्ध रणनीति के रूप में सामने आए। आखिर कैसे इजराइल ने 3000 से भी ज्यादा पेजर और वॉकी टॉकी डिवाइस को एक साथ ब्लास्ट करवाकर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। यही पेजर बम हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह के मौत का कारण बन जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पेजर डिवाइस के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये पेजर डिवाइस है क्या? सरल शब्दों में कहें तो पेजर का इस्तेमाल टेक्स्ट मैसेज को रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कॉलिंग सुविधा नहीं होती है, ना ही ऑडियो और ना ही वीडियो। केवल मैसेजों के माध्यम से ही सूचना दी जाती है। पेजर वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम करते हैं, मतलब मैसेज केवल आ सकता है, भेजा नहीं जा सकता। जब किसी भी ट्रांसमीटर जैसे कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा पेजर को सिग्नल भेजा जाता है, तब पेजर सिग्नल को रिसीव कर टेक्स्ट मैसेज के फॉर्मेट में डिस्प्ले पर शो करता है, जिससे इस डिवाइस को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कंट्रोलर द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। पेजर डिवाइस केवल रेडियो सिग्नल पर ही काम करता है। ये किसी भी प्रकार के मोबाइल टावर या इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं, ना ही इनमें किसी तरह के सिम कार्ड का यूज होता है, जिसके कारण पेजर डिवाइस को ट्रैक और हैक नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह मेंबर्स पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनको डर था कि इजराइल उनके मोबाइल फोन्स को हैक करके उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। यही वजह थी कि उन्होंने मोबाइल फोन को यूज करना बंद कर दिया और पेजर डिवाइस को यूज करने का फैसला लिया, जिससे उन्हें कोई न ट्रैक कर पाए और न हैक किया जा सके। हिजबुल्लाह अपने मेंबर्स के लिए लगभग 5000 से अधिक पेजर डिवाइस का ऑर्डर करता है, जिसकी खबर इजरायली जासूसों को लग जाती है और फिर इजरायली खुफिया एजेंसी पहले से ही इन पेजरों डिवाइस में ब्लास्ट मटेरियल को ऐड कर देती है, जो कि एक रेडियो फ्रिक्वेंसी के मैच होने पर हीट होकर ब्लास्ट हो जाता है। इस हमले में हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके जख्मी हो जाते हैं। वहीं इन धमाकों में ईरान के एम्बेसडर मुज्तबा अमानी भी जख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही ईरान और इजराइल में युद्ध का माहौल बन जाता है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इन सब के पीछे इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का हाथ है, जबकि इजराइल ने पेजर ब्लास्ट पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए एक पेजर डिवाइस की फोटो में देखा जाता है कि इसके पीछे ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो की लोगो नाम की ब्रांडिंग होती है, लेकिन गोल्ड अपोलो कंपनी के फाउंडर सू चिंग क्वांग का कहना है कि उन्होंने ये डिवाइसेस नहीं बनाया, बल्कि BAC नाम की
कंपनी को अपना ब्रांड नाम इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी और उन्होंने बताया कि ये कंपनी हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट में स्थित है। डिवाइस मॉडल AR924 जो कि गोल्ड अपोलो कंपनी के ब्रांडिंग के साथ VSE ने डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सेल किया था, जिसकी प्लानिंग इजरायली खुफिया एजेंसियों ने बहुत पहले ही कर ली थी। VSE कंपनी लगभग 3 सालों से गोल्ड अपोलो के साथ पार्टनर के तौर पर काम कर रही थी। VSE कंपनी की वेबसाइट और इनका ऑफिस प्रेजेंट टाइम पर बंद है। वहीं ऑफिस बिल्डिंग के मेन गेट पर केवल A4 साइज के पेपर पर कंपनी का नाम लिखा है, जिससे VSE कंसल्टेंसी कंपनी फेक लग रही है। दोस्तों, इजराइल की प्लानिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी खुफिया एजेंसी कितनी खतरनाक है, जो दूसरे देशों को भी अपना मोहरा बना लेती है। लेबनान में छिपे हिजबुल्लाह के सरगना का इजरायली जासूसों ने पता लगाकर उसकी लोकेशन इजरायली आर्मी को दी और बताया कि हिजबुल्लाह ग्रुप का सरगना एक बिल्डिंग के नीचे बनी बंकर में छुपा बैठा है। सूचना मिलने पर इजरायली आर्मी ने एयर स्ट्राइक कर बंकर में छिपे हिजबुल्लाह सरगना को मार गिराया। इजराइल अपने चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। उसी में से एक देश ईरान है, जिसने अब इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग कर हमला किया है। अब इजराइल भी शांत बैठने वाला देश नहीं है। उसने पहले ही कह दिया है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जिस तरह का तनाव चल रहा है, वह कहीं दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो नहीं ले जा रहा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सभी देश इससे प्रभावित होंगे। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय क्या है, इस पर अपना कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।